बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ुवातीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज इतवार है और आज मैं तेसर टाउन जा रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा भी था कि तेसर टाउन के हवाले से आपके जो भी सवालात हों आप पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं उन सवालों के जवाब भी दूँगा। तेसर टाउन की तरफ आज हमारी रवानगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिमझिम टावर के पास। ये आपको पीछे नज़र आ रहा है रिमझिम टावर। ये रिमझिम टावर है, सफूरा चौरंगी के पास, बड़ी मशहूर व मारूफ बिल्डिंग है। यहाँ से आप सादी टाउन भी जा सकते हैं और कहीं भी आपने जाना हो यहाँ से जा सकते हैं आप। तेसर टाउन जाने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो हाईवे पर पहुँचना है। सुपर हाईवे पर जब आप पहुँचेंगे तो तेसर टाउन का रास्ता आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो आज हमारा सफ़र है तेसर टाउन की तरफ। मैं अभी जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको सारी सफ़र की भी मालूमात दूंगा और वहाँ जाके जो भी आपके सवालों के जवाब हैं वो भी दूंगा आपको, और तेसर टाउन के बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तेसर टाउन के बारे में जो भी आपकी मालूमात हैं आपको मिल सकें। तो वो लोग जो तेसर टाउन में जिनके प्लॉट्स हैं या तेसर टाउन में जो प्लॉट्स लेना चाहते हैं या तेसर टाउन में इन फ्यूचर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तेसर टाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो तमाम लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स होंगे तो तमाम पार्ट्स को वो फॉलो करें। मेरे सफ़र में मेरे साथ रहिएगा जी। तो ख़वातीन हज़रात, हम इस वक्त मौजूद हैं जिना एवेन्यू पे। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था रिमझिम टावर से और इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह ताला तेसर टाउन जाकर। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जिना एवेन्यू पे। जिना एवेन्यू वो रोड है जो शार फैसल और सुपर हाईवे को आपस में मिलाती है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत रोड है और इस पर भी बहुत सारी स्कीमें आबाद हैं। इंशाअल्लाह ताला उनका भी आपको विज़िट कराएंगे। लेकिन आज हमारा मौजू जो है वो तेसर टाउन है। तेसर टाउन के बारे में आपने जो भी मालूमात लेनी है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपने पूछना हो, अगर कोई बात रह जाए तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी क्योंकि इसमें तेसर टाउन के बारे में मुकम्मल मालूमात आपको फराहम की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तेसर टाउन के बारे में आपको बताते चलें कि लो और मिडिल इनकम वाले अफराद को घर फराहम करने के लिए केडीए ने 1986 में तेसर टाउन की प्लानिंग की थी और फिर 1996 में तेसर टाउन को एमडीए के हवाले कर दिया था। तेसर टाउन स्कीम 45 की बहुत ही अहम और सबसे बड़ी रिहायशी स्कीम है जो कराची के शुमाल मशरकी कोने पर वाक़ है। हम इस वक्त जिना एवेन्यू पे मौजूद हैं। पहले भी आपको बताया, आप देख सकते हैं कि जिना एवेन्यू कितनी खूबसूरत है। दोनों तरफ माशाल्लाह हरे भरे दरख्त हैं और आसपास ये आपको जो नज़र आ रही हैं यहाँ पे भी बहुत सारी स्कीमें हैं, रिहायशी स्कीमें हैं, तिजारती स्कीमें हैं। इंशाअल्लाह ताला एक एक करके उनके बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल हमारा मौजू जो है वो तेसर टाउन है। तो हम इंशाअल्लाह ताला तेसर टाउन में जाके आपको मज़ीद मालूमात भी फराहम करेंगे। ये रोड जो है ये सीधी हमें सुपर हाईवे पे लेके जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप मलीर, कोरंगी, लांडी, कायदाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, इन एरिया से आप तेसर टाउन आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हाईवे पे पहुंचना पड़ेगा। ये देखें हमारे सामने हाईवे आ चुका है और इस वक्त हम हाईवे पे लैंड कर चुके हैं और अब जो हमारी गाड़ी का रुख जो है वो सोराब गोट की तरफ है, क्योंकि जिना एवेन्यू जिस जगह पे हमें सुपर हाईवे से लिंक करती है वहाँ से हमें तेसर टाउन जाने के लिए लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके हमने नॉर्दर्न बाईपास पे चढ़ना है। नॉर्दर्न बाईपास वो रोड है जो कि आपको अगर कोयटा जाना है, गवादर जाना है या हब चौकी जाना है, हब जो कि बलूचिस्तान का आई थिंक पहला शहर है, वहाँ जाना है तो ये रोड आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। आप कराची से आ रहे हो तब भी और इधर हैदराबाद की तरफ से आ रहे हो तब भी। ये सामने आपको जो ये देखें सामने आपको जो फ्लाईओवर नज़र आ रहा है ये बेसिकली नॉर्दर्न बाईपास का है। यहाँ से हम नॉर्दर्न बाईपास पे लिंक करेंगे और उसके बाद हम नॉर्दर्न बाईपास पर सफ़र शुरू कर देंगे और उसके बाद आगे जाके हम जो है तेसर टाउन में इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे। तो बेसिकली तेसर टाउन जो है वो नॉर्दर्न बाईपास से कनेक्टेड है। तेसर टाउन का एक कनेक्शन जो है वो सुपर हाईवे से भी है लेकिन वो तेसर टाउन की बैक साइड पड़ती है, तो इसलिए इसका बेस्ट वे जो है वो नॉर्दर्न बाईपास से है। और नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार और इस साइड के लोग औरंगी, सुरजानी, इस साइड के लोग जो है वो नॉर्दर्न बाईपास को दूसरी साइड से भी यूज़ करते हुए या गुलशन मेमार वाले गुलशन मेमार के अंदर की साइड से भी आ सकते हैं। आगे चल के हम आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे। बेसिकली यहाँ से आपको हो सकता है कि दूर लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये तेसर टाउन जो है बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन गुलशन मेमार की तरफ से अगर हम आते हैं तो 1 मिनट की भी ड्राइव नहीं है। जहाँ से आबादी ख़त्म होती है गुलशन मेमार की, वहीं से आगे गार्डन सिटी है और गार्डन सिटी के फ़ौरन बाद ही तेसर टाउन स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से आपको 1 मिनट की ड्राइव लगेगी। मैं आपको पूरी आपको वो व्यू भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला आगे चल के। तो इस वक्त हम मौजूद हैं
नॉर्दर्न बाईपास पर और हमारे आसपास इस वक्त जो कैमरा आपको दिखा पा रहा है, तो यहाँ पे वो साइमा के विलास हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, साइमा विलास जो सुपर हाईवे पर हैं। और इस वक्त हमारी राइट साइड पे है, यहाँ राइट साइड पे थोड़ा आगे जाके गुलशन इलाही, मुस्लिम सिटी और करीम हाउसिंग के बाकी प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो यहाँ पर हैं। आपने बहुत नाम सुने होंगे, गुलशन इलाही, मुस्लिम सिटी, गुलशन मोहम्मद, और ये सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो हम जिस रोड पे हम चल रहे हैं इसके राइट साइड पर हैं। और लेफ्ट साइड पर साइमा का ये प्रोजेक्ट है। ये गेट भी साइमा का है, जो साइमा के जो विलास हैं सुपर हाईवे पे, उसी का ये गेट है। तो ये बेसिकली नॉर्दर्न बाईपास पर हमारा सफ़र जारी है। और हम बात कर रहे थे तेसर टाउन के बारे में कि तेसर टाउन कराची में शुमाल मशरकी कोने पर वाक़ है। और तेसर टाउन में 4 दे लगते हैं, जिनमें दे मोखी है, दे नंगन है, दे बिजरजी बुटी और दे तेसर शामिल हैं। तो ये 4 देह पर मुश्तमिल है तेसर टाउन। तो इस हिसाब से तेसर टाउन बहुत ही बड़ी और बड़ी वसी रिहायशी स्कीम है। तो अगर हम इसके रकबे की बात करें तो तेसर टाउन का टोटल रकबा 20,570 एकड़ पर मुश्तमिल है। 20,570 एकड़, तो बहुत ही बड़ा है। और ये रकबा मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताया है, ये अभी जो 1 साल पहले कुरानंदाजी हुई है उसके अलावा है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, ये आगे टूल प्लाजा आ गया। ये इसका नॉर्दर्न बाईपास का टूल प्लाजा है, नेशनल हाईवे टूल प्लाजा। अभी मैं आपको ज़रा करीब करके भी दिखाता हूँ इसको। तो बेसिकली यहाँ पे कोई टूल वगैरह लेते नहीं है मुझे लगता है, लेकिन ये वैसे ही चूँकि जगह कम है तो इस वजह से रश लगा हुआ है यहाँ पर। यह आपको नज़र आ रहा होगा नेशनल हाईवे टूल प्लाजा है ये। और ये टूल प्लाजा हमने क्रॉस कर लिया। अब हम तेसर टाउन के बहुत नज़दीक हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि राइट साइड पे तेसर टाउन शुरू हो चुका है फ़ेज़ 2, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि तेसर टाउन बहुत बड़ा है। और इस वक्त तेसर टाउन का फ़ेज़ 2 जो है वो हमारे राइट साइड पर है। और लेकिन हम चूँकि मेन तेसर टाउन जो फ़ेज़ 1 है वहाँ पे जा रहे हैं, और आपको बताएंगे कि तेसर टाउन में बाकायदा कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है। और अगर आप तेसर टाउन में घर बनाना चाहते हैं तो अब वो दिन दूर नहीं है, आप फ़ौरन ही अभी प्लाट लेके घर बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि तेसर टाउन में प्लॉट लेने के लिए, सेल करने के लिए और कोई भी काम है तेसर टाउन में, तो आप हमारी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। तो हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्दर्न बाईपास पे। हमारे आसपास काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। थोड़ा सा ये जो आपको जगह नज़र आ रही है इससे पीछे चले जाएं तो आगे गुलशन मेमार है, और राइट साइड पे हमारा तेसर टाउन चल रहा है। तो तेसर टाउन के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये 20,570 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। और इंशाअल्लाह जब यहाँ पे आबादी मुकम्मल हो जाएगी तो एक अंदाजे के मुताबिक जो कि KDA और MDA ने लगाया है, उस अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख की आबादी होगी। तो आप 25 लाख की आबादी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेसर टाउन कितना बड़ा होगा या कितना बड़ा है। तो तेसर टाउन में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तेसर टाउन ने अभी पिछले दिनों में बहुत तरक्की की है, पिछले चंद सालों में। और हालांकि अभी कोविड-19 की वजह से इसके रेट काफ़ी गिर गए हैं। ये जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, इस पहाड़ी के बैक साइड पे इंशाल्लाह ताला में तेसर टाउन 1 का फ़ेज़ 1 का गेट नज़र आएगा, और हम उसमें इंशाल्लाह ताला आपको अपने ऑफिस में भी लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तेसर टाउन की अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है। तो मैं बात कर रहा था कि एक अंदाजे के मुताबिक इंशाल्लाह जब तेसर टाउन मुकम्मल आबाद हो जाएगा तो यहाँ पे 2.5 मिलियन यानी 25 लाख की आबादी होगी। और अब मैं आपको तेसर टाउन की प्लानिंग के बारे में बता दूं तो तेसर टाउन की प्लानिंग जो है वो इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी ने की है, जो कि एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कंपनी है और 19 से ज़्यादा मुल्कों में टाउन प्लानिंग का तजर्बा रखती है और 19 से ज़्यादा मुल्कों में टाउन प्लानिंग कर चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेसर टाउन की टाउन प्लानिंग कैसी होगी, जो कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के हवाले की गई है। तो लाजमी सी बात है कि वो 19 मुल्कों का तजर्बे का निचोड़ भी यहाँ पर लगाएगी। ये मेरी राइट साइड पे देखें तो आपको तेसर टाउन का गेट नज़र आना शुरू हो चुका है, और अभी मैं आपको करीब ले जाके भी इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा। तो ये वो जगह आ गई, ये आप मुड़े हैं, आप सामने आ गया तेसर टाउन का गेट। पीछे आपको जो काली गाड़ी नज़र आई थी वहाँ से हमने मोड़ काटा है और ये सामने आपको तेसर टाउन का गेट नज़र आ गया है।
अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हम यहाँ से 63 टाउन के गेट से अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको ये रास्ता तो मैंने वो बताया जो कि मलीर, लांडी, कोरंगी, ड्रिग रोड, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल वाले ये रास्ता यूज़ कर सकते हैं 63 टाउन आने के लिए। बहरिया टाउन से आने के लिए यहाँ पे ये रास्ता यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और रास्ता भी है जो कि गुलशन मेमार वाली साइड से आता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुलशन मेमार से अगर आएंगे तो आपको बहुत कम फासला लगेगा। ये हम इस वक्त गुलशन मेमार के क्यू सेक्टर में हम पहुंचे थे यहाँ पे, लेकिन वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। इस वक्त हम गुलशन मेमार के क्यू सेक्टर में हैं। ये सामने मैं आपको बोर्ड दिखा दूं तो यहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड से सुपर हाईवे की तरफ रास्ता जा रहा है, और इसके अलावा ये जो आपको लिंक रोड नज़र आ रहा है ये बेसिकली ये हमें लिंक करेगा नॉर्दर्न बाईपास पे, और नॉर्दर्न बाईपास से अगर आप राइट चले जाएंगे तो आप मेन सुपर हाईवे पे चले जाएंगे। इस वक्त आपको जो मेरे लेफ़्ट साइड पे ये जो आबादी नज़र आ रही है ये गुलशन मेमार की क्यू सेक्टर की आबादी है, और इसके एंड से आगे फ़ौरन ही गार्डन सिटी शुरू हो जाएगा। गार्डन सिटी भी इस वक्त स्कीम 45 की बहुत मशहूर और मारूफ स्कीम है, और इसने भी बड़ी तेज़ी से तरक्की की है। इस वक्त आपको गुलशन मेमार में कहीं पे भी 60 से कम प्लाट नहीं मिलेगा, 60 लाख से कम का प्लाट नहीं है। और इसके साथ साथ आगे जो आपको मैं स्कीम दिखाने लगा हूँ जिसका नाम है गार्डन सिटी, और ये देखें ये यहाँ से गार्डन सिटी स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त मेरे लेफ्ट पे गार्डन सिटी है और राइट पे भी गार्डन सिटी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लोग आबाद हो चुके हैं। यहाँ पे भी इस वक्त जो है 50 लाख से ऊपर का प्लाट है, और मैं वीडियो म्यूट नहीं कर रहा, मैं आपको सीधा सीधा लेके जा रहा हूँ, कोई स्टॉप नहीं कर रहा। और यहाँ से आप बिल्कुल टाइम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ से हम कितनी देर में 63 टाउन पहुँचते हैं। तो इस लिहाज से इस रास्ते से 63 टाउन पहुँचना बहुत ही आसान है, और बिल्कुल समझ लें कि आबादी से होते हुए आप 63 टाउन पहुँच सकते हैं। बिल्कुल भी आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि 63 टाउन दूर है। आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह सफ़र आप एंजॉय कर रहे होंगे। ये दोनों तरफ मैंने आपको बताया कि गार्डन सिटी है, और गार्डन सिटी के बाद नॉर्दर्न बाईपास आएगा। नॉर्दर्न बाईपास को हम जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम 63 टाउन में दाखिल हो जाएंगे। यही वो जगह होगी जहाँ से हम मुड़ के पहले इस तरफ आए। पहले हम सीधे 63 टाउन गए थे, फिर मैंने आपको सोचा कि दूसरा रास्ता भी दिखा दूँ, तो ये दूसरा रास्ता है जहाँ से मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि कुछ लोग कहते हैं कि यार 63 टाउन जंगल है, 63 टाउन तो बहुत दूर है, 63 टाउन तो वो एक्सेस में नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम पहले जिस रास्ते से आए वहाँ पे थोड़ा सा दूर है क्योंकि वहाँ साइड पे आबादी नहीं है। तो लेकिन ये अगर आबादी वाले एरिया से आप कनेक्ट कर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया गुलशन मेमार, आप इधर अगर औरंगी टाउन वगैरह से आते हैं, नॉर्थ कराची से आते हैं, सुरजानी से आते हैं, तो आपको ये मेमार वाला रास्ता बहुत अच्छा सूट करेगा। आप पहुंचेंगे गुलशन मेमार, गुलशन मेमार से आप आएंगे गार्डन सिटी, और गार्डन सिटी से होते हुए सीधा आप एंटर कर जाएंगे 63 टाउन के अंदर। ये देखें सामने हम आ गए हैं सुपर हाईवे का जो लिंक रोड है, नॉर्दर्न बाईपास। ये नॉर्दर्न बाईपास मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली हब जाने के लिए रोड ये यूज़ होता है, गवादर, कोयटा, उस लिहाज से ये बहुत ही बेहतरीन रोड है। ये देखें सामने ये रोड आ चुका है। ये वो जगह है जहाँ से पहले हम गुलशन मेमार की तरफ मुड़े थे ताकि आपको ये रास्ता दिखा सकें। और ये सामने नॉर्दर्न बाईपास है, इस तरफ जाएंगे तो आप गवादर या कोयटा की तरफ चले जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे तो आप कराची चले जाएंगे सुपर हाईवे के पास, और सीधा जाएंगे तो आप 63 टाउन में चले जाएंगे। और हमारी बैक साइड पे गुलशन मेमार और गार्डन सिटी है। तो यहाँ से जैसे ही हम ये नॉर्दर्न बाईपास को क्रॉस करते हैं तो सीधा हम 63 टाउन के गेट पे हम चले जाएंगे। वो सामने देखिए गेट नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कहीं भी वीडियो पॉज नहीं की है, कुछ भी रोका नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम गुलशन मेमार के क्यू सेक्टर से 63 टाउन के गेट तक पहुँच चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये आबादी से दूर है और इसके अंदर जनाब आज जाना आसान नहीं है। बहुत आसान है, मैंने आज आपको दिखा दिया है। ये 63 टाउन का मेन गेट है, यहाँ से आप अंदर दाखिल होते हैं तो आप 63 टाउन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके राइट साइड पे जैसे ही हम एंटर होते हैं, राइट साइड पे इसका सबसे पहला सेक्टर 79 है, और उसके बाद सेक्टर नंबर 80 है, और सेक्टर नंबर 80 के सामने सेक्टर जो है वो 76 है। 76 में ही आज हमने जाना है, क्योंकि आज हमारी मुलाकात यहाँ पर होने वाली है 63 टाउन के बेताज बादशाह शाहिद शरीफ साहब से। शाहिद शरीफ साहब वो शख्सियत हैं कि जो 63 टाउन में जिन्होंने बहुत स्टार्टिंग से काम किया है और 63 टाउन की वो तमाम ABCD जानते हैं।
तेसर टाउन के हवाले से कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो, डॉक्यूमेंटेशन का हो, पोजीशन का हो, प्लॉट सेल करना हो, प्लॉट ख़रीदना हो, वेरिफिकेशन करानी हो, कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना हो, कुछ भी करना हो, इवन तेसर टाउन में कंस्ट्रक्शन करानी हो, ये देखें कंस्ट्रक्शन हुई हुई है तेसर टाउन के अंदर, ये 79 सेक्टर के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा सामने जो है वो 76 सेक्टर है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि तेसर टाउन में किसी भी किस्म का काम हो, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप शाहिद शरीफ साहब से रब्ता कर सकते हैं। शाहिद शरीफ साहब का नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी, किसी किस्म की कोई कंप्लेन आपको नहीं आएगी, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी के काम में जब से हूँ तब से मैं शाहिद शरीफ साहब को जानता हूँ। बहुत सीनियर और बहुत ही मोतबर और बहुत ही पुरखलूस दोस्त हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपकी भी इसी तरह से रहनुमाई करेंगे जैसे मेरी ये इन्होंने की है। शुरू से मैं इनसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ और मैं इनकी तमाम इनकी जो कैपेबिलिटीज़ है सब जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये देखें आप सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये 76 के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये ग्राउंड प्लस 1 की कंस्ट्रक्शन की जा रही है, RCC है, आप देख सकते हैं पिलर नज़र आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तेसर टाउन में बाकायदा तौर पे कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो चुका है। तो ये वो सेक्टर्स हैं 79, 80, 76 जहाँ पे बाकायदा कंस्ट्रक्शन हो रही है और हो चुकी है। ये देखें सामने भी एक आपको घर बना हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद ये थोड़ा सा आगे चले, ये देखें ये भी 80 गज़ के प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा रही है। नीचे बेसमेंट बनाया गया है और अभी ये इसके ग्राउंड फ्लोर का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये सेक्टर 76 है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस वक्त हम जो जा रहे हैं ये मेन शारे तेसर है जो कि 150 फीट चौड़ा रोड है। तो ये देखें ये आ गई खान स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का ऑफिस, शाहिद शरीफ साहब का ये ऑफिस है और ये 76 सेक्टर में वाक़ है। इनका एक ऑफिस गुलशन इकबाल में भी है, आपको मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम यहीं पे स्टे करेंगे और इन्हीं से बातचीत करेंगे और इन्हीं से आपके सारे सवाल भी पूछेंगे जिनका ये इंशाअल्लाह ताला अपने तजर्बे की रोशनी में बेहतरीन जवाब देंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो का अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा, अगले पार्ट में हम आपके सवाल पूछेंगे इनसे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।